गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 का हम लोग आज पढ़ेंगे गुणनखंड परिमेय। ठीक है, 2.3 को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड परिमेय क्या होता है। गुणनखंड परिमेय एकदम सिंपल भाषा में आपको क्या याद रखना है, किसी भी बहुपद, ठीक है, किसी भी, आपको सिंपली याद रखना है, किसी भी बहुपद में कोई भी मान रखने पर अगर बहुपद 0 हो जाता है तो जो संख्या हम लोग मानेंगे वो संख्या क्या होगा, तो बहुपद का एक गुणनखंड। यानी किसी भी बहुपद में माना गया संख्या बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद को शून्य बना दे तो माना गया संख्या एक गुणनखंड होगा। यानी कि f(x) इज इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a एक गुणनखंड होगा, और a क्या है, यही माना गया संख्या, जो संख्या हम लोग यहाँ लिखे हैं माना गया संख्या बहुपद को अगर गुणनखंड कर दे तो वो एक गुणनखंड होता है, वही हो गया। समझ में आया? कोई भी ऐसा संख्या जिसको मानने के बाद पूरा बहुपद को शून्य कर दें, यानी जब उसका वैल्यू पुट करेंगे अगर शून्य आ जाए तो वही क्या होगा, एक बहुपद का गुणनखंड। तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से शुरू से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, बताए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x⁻³ x² + x + 1। तो x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बताइए किसका, तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से x+1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1। अब यहाँ पे आपको मान बिठा देना है, px बराबर x⁻³ + x² x + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, -1, यहाँ बिठा दो, -1 पर पावर 3 प्लस -1 पर स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब माइनस किसी भी नेगेटिव संख्या पर, यानी कि ऋणात्मक संख्या के ऊपर पावर जो अगर जोड़ा में ना रहे तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर यानी प्लस होगा, प्लस गुना प्लस, तो +1 प्लस माइनस -1 + 1। अब देखो प्लस माइनस कट के 0 आ गया तो बोलेंगे कि x+1 गुणनखंड है, यही आपको बता देना है। यही पूछा है कि गुणनखंड है या नहीं, तो है गुणनखंड, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड है। अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हो आप, कौन सा क्वेश्चन लें, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो सेम है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा वही क्वेश्चन को करेंगे। x⁻³ -x² -2 + √2x + √2, यही है। इस क्वेश्चन को करेंगे, बाकी क्वेश्चन का आपको आंसर खुद से करके देना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, उसके बाद वो सारे भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से क्या लिखेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1, यहाँ पे बिठा देंगे px बराबर, यहाँ पे जितना है सारा बिठा दो, x³ -x²। अब देखो यहाँ -2 से गुना करेंगे तो -2 गुना x, तो -2x, यहाँ पे भी रूट को प्लस माइनस और √2 को x से गुना करेंगे, √2x + √2 ही होगा। अब p x के जगह पे हम लोग को क्या बिठाना, -1 पर पावर -1 का स्क्वायर -2 गुना -1 -√2, यहाँ पे गुना में -1 + √2, यही नहीं, पूरा आपको सेम चीज़ लिख देना है। अब यहाँ पे देखो आप माइनस ही होगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस फिर गुना करेंगे तो -1 होगा, माइनस गुना माइनस +2, माइनस गुना माइनस +√2, यहाँ पे +√2 है, यही है।
अब देख सकते हो यहाँ पे माइनस ही होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, यानी ये यहाँ से कट जाना चाहिए। आप एक सेकेंड रुकें, देखो 2√2 प्लस 2√2 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। 2√2 होगा या नहीं होगा, आप बताओ। √2 और √2, यहाँ एक √2 है, यहाँ भी एक √2 है, 2√2 है होगा। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 गुना √2 हो गया। अगर इसको अंदर करेंगे तो नहीं, 2√2 कभी नहीं होगा, ये जुटेगा ही नहीं। तो इस यहाँ शून्य आया नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड परिमेय नहीं है। गुणनखंड परिमेय x+1 का नहीं है। यही हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 1 आपको समझ में आ गया तो 2 और भी आसान है। और क्वेश्चन ये दोनों जो है 2 और 3, इसको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ भरने आना चाहिए। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो दिखाना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, जी एक्स बराबर x+1। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर x+1, तो ये 0 बिठा देंगे, x+1 x बराबर -1, ये हो गया। अब यहाँ पे p की जगह पे जो है x की जगह पे -1 बिठाएंगे। अगर इसका पूरा वैल्यू 0 आ गया तो वहाँ पे लिख देना है क्या, gx px का गुणनखंड है। तो अब बैठाओ 2 -3, फटाफट यहाँ से जो भी है सेम चीज़ यहाँ पे बिठा देना है। जो भी आपको दिख रहा है जहाँ x है वहाँ पे -1 ही बिठाना है। अब देखो इससे जब गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस गुना 2 तो -2, यहाँ होगा प्लस और प्लस तो +1, माइनस गुना माइनस तो +2, और यहाँ पे -1, तो -1 बराबर 0। 2 में 2 घटाएंगे 0, 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे px, सॉरी यहाँ पहले क्या लिखेंगे, gx px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, gx px का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, px बराबर x³ प्लस 3x² 3x² प्लस 3x प्लस 1, यही है। यहाँ पे क्या दिया है, gx बराबर x+2। तो यह गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से, ठीक। x+2 बराबर 0, x बराबर -2। अब देखो p x की जगह पे -2 बिठाएंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 बिठा देना है, -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। अब देखो इसको गुना करेंगे तो -8, यहाँ से गुना करो तो ये तो प्लस में जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस 12, 3 दूना 6 -6 प्लस 1। अब देखो 8 6 14, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -14 और 12 1 13, घटाओ तो यहाँ आ जाएगा -1, यानी 0 नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड नहीं है, px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करने ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो px बराबर x³ -4x² प्लस x
प्लस 6, जहाँ पे दिया है जी एक्स बराबर x माइनस 3। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके आपको सिखा दें कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3, तो जी एक्स का मान 0, एक्स माइनस 3, तो एक्स बराबर प्लस 3, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को उतारो या डायरेक्ट यहाँ पे 3 बिठा देते हैं। अब यहाँ एक्स और पावर 3 है, यानी 3 पर पावर 3, माइनस 4, 3 का स्क्वायर, प्लस 3 प्लस 6, 3 गुना 3 गुना 3 27, माइनस 3 3 9, 9 चौक 36, 6 3 9, तो यहाँ 27 9 जोड़ेंगे 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग 0 आ गया तो लिखेंगे क्या, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, ये तो लिखना है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यहाँ दिया गया कि x माइनस 1 जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हमें क्या निकाल लेना है, इसका मान। ठीक है, के का मान निकालना, किसका मान, के का। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यहाँ दिया है क्या, एक्स माइनस 1 गुणनखंड है, एक्स माइनस 1 गुणनखंड, एक्स माइनस 1 गुणनखंड परिमेय से, ये लिखें परिमेय से। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1। इसी चीज़ को यहाँ पे अब हम लोग पुट करेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यहाँ पे जैसे ही बैठाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पी 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 0 बराबर 1 1 2 प्लस के बराबर माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस, ये हो गया इधर इसका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, पी एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया, यहाँ पे 2 देखो, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से क्या हो रहा है, सब में तो x माइनस 1 जो है वो क्या है, तो गुणनखंड है उसका, तो x बराबर 1 ये होगा। इसी का वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, 1 बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर के गुना 1 प्लस रूट 2। यहाँ पे जैसे गुणनखंड परिमेय है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुना 2, तो 2 प्लस के गुना 1 के प्लस रूट 2 इन होगा। अब देखो इस सारा के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस 2, ये भी माइनस है तो माइनस रूट 2, तो के का मान क्या है, माइनस 2 माइनस रूट 2 इन होगा। अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। एकदम बेसिक से, इसमें हड़बड़ी करना ही नहीं है, आराम से समझना, आराम से बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 यही है। अब आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, गुणनखंड, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से, परिमेय यही वाला लिखाता है लेकिन कहीं कहीं वो लिख दिए तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1 ही ना आया। अब देखो p बराबर 1 के 1 का स्क्वायर
माइनस √2 गुना 1 प्लस 1, इसका मान तो 0 हो जाएगा, k गुना 1 तो k माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से k बराबर माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो k का मान यही आ गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो कि लास्ट है। क्या है? पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर 3x प्लस के, तो यहाँ पे क्या है? पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये हो गया गुणनखंड परिमेय से। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, यहाँ पे 1 k गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस k, ये होगा। अब देखो k से जैसे ही गुना करेंगे ये तो 0, k माइनस 3 प्लस k और k जोड़ दो 2k होगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2k बराबर माइनस है तो प्लस 3, इसलिए k बराबर 2 गुना में इधर आके भाग, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग बस इतना ही इसमें करेंगे।